हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड आ रही थी सर हमारा अभी पेपर हुआ है M1 का जो जून 2024 में हुआ है। हमें अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, साथ में हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमने जो अपना आंसर निकाला हुआ है क्या वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपकी मैं डिमांड पूरी कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आज से मैं आपको जून 2024 में जो मैथमेटिक्स 1 का जो पेपर सॉल्व हुआ था उसका मैं आपको सोल्यूशन बताना स्टार्ट करूँगा। आज हम बात करेंगे स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, क्योंकि इस पेपर में क्वेश्चन की लेंथ का सोल्यूशन जो था वो काफ़ी बड़ा था। काफ़ी बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो मैट्रिक्स के भरोसे गए थे और वो मैट्रिक्स ही सही नहीं कर पाए पास। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे आप नए आए हुए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, क्योंकि लाइक करने में आपको लगता है केवल 1 सेकंड, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है, एक्सपांड 1 प्लस एक्स की पावर m बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं है। हमको लगता है कि भाई क्वेश्चन काफी टफ होगा, हमने अटेंड नहीं किया होगा, लेकिन क्वेश्चन ये वाला बहुत आसान था। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट था वो काफी लेंदी था। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। आपको इसमें केवल मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी थी, लेकिन हम चाहें तो क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी काफी लेंदी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिंपल है, हमारे पास जो फंक्शन हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर m, उसको हमने y के इक्वल ले लिया। हमने इसके कुछ इनिशियल डेरिवेटिव निकाल लिए। y1 हमने निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला m 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस वन। y2 हमने निकाला m m माइनस वन 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस टू। y3 हमने निकाला m m माइनस वन m माइनस टू 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस थ्री। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते आ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास पावर जो है एक एक कम होती है। थ्री, अगर हमने बाई थ्री निकाला तो m माइनस थ्री होगा। अगर हम इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर nth डेरिवेटिव निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, m m माइनस वन m माइनस टू m माइनस n प्लस वन 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस n। कैसे? अगर आप इसको नहीं निकालना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लिये, उतना भी हमारे लिए सफिशियंट है। अब चूंकि मैक्लॉरिन थ्योरम जो होती है वो x इक्वल टू जीरो पे डिफाइन की जाती है, तो हमने यहाँ पर इन सभी इक्वेशन के अंदर, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 के अंदर हमने x इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। जैसे ही मैं x इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास y नॉट जो मिलेगा 1 प्लस जीरो की पावर m, यानी कि वो मुझे 1 के बराबर मिलेगा। y1 नॉट की वैल्यू मिलेगी m 1 प्लस जीरो की पावर m माइनस वन, यानी कि वो मुझे m के बराबर मिलेगी। y2 m m माइनस वन 1 प्लस जीरो की पावर m माइनस टू, यानी कि वो केवल हमें m m माइनस वन मिलेगा। y3 m m माइनस वन m माइनस टू 1 प्लस जीरो की पावर m माइनस थ्री, यानी कि हमें केवल m m माइनस वन m माइनस टू ही मिलेगा। इसी प्रकार अगर इसका मैं nth डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरे पास इसकी nth डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पे निकालूंगा तो मुझे मिलेगी m m माइनस वन m माइनस टू m माइनस n प्लस वन 1 प्लस जीरो की पावर m माइनस n। सिंपल, हमारे पास ये वैल्यू तो 1 ही कहलाएगी, तो हमारे पास बचेगा m m माइनस वन m माइनस टू और m माइनस n प्लस वन। अब हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है भाई? मैक्लॉरिन थ्योरम हमारे पास होती है कि भाई y नॉट x अपॉन फैक्टर वन y1 नॉट x स्क्वायर अपॉन फैक्टर टू y2 नॉट x3 अपॉन फैक्टर थ्री y3 नॉट और xn अपॉन फैक्टर n yn नॉट। सिंपल, हमें इन सब की वैल्यू रख देना है। तो हमारे पास y नॉट की वैल्यू आई थी 1, y1 की वैल्यू मेरे पास आई m, y2 की वैल्यू मेरे पास आई m m माइनस वन, y3 की वैल्यू आई m m माइनस वन m माइनस टू और yn की वैल्यू मेरे पास आई m m माइनस वन m माइनस टू m माइनस n प्लस वन। बस ये जो हमारे पास आंसर आया है यही मेरे पास वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जो हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ और अगर आपको ये आंसर आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों का हमारे पास क्वेश्चन ये आए कि सर अगर हम इसका nth टर्म ना निकाले तो कोई दिक्कत? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स तब भी पूरे ही मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है मुझे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यस सर, हमें आपका वीडियो अच्छा लगा। क्या आप ऐसे वीडियो इन फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं? क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि भाई आपने जो सॉल्यूशन सॉल्व किए हुए हैं क्या वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें कि भाई आपने सॉल्यूशन निकाला वो सही है कि नहीं। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है जो टू वेरिएबल पे बेस्ड है। तो हमें यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास r जो है वो लेस देन जीरो
और आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो किस पॉइंट पर हमारे पास होता है। तो जिस पॉइंट पर होगा उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u को हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हमने x के लिए किया तो साइन y मेरे पास कांस्टेंट है, तो साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमारे पास इन दोनों में लगेगा मल्टीप्लाई का रूल, सॉरी साइन x और साइन x प्लस वाई में लगेगा मल्टीप्लाई का रूल, तो मिलेगा साइन x कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है वो हमारे पास क्या लग रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हमें उस रूल को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो साइन ए यानी कि हमने एक्स प्लस वाई को ऐड किया तो हमारे पास मिल गया साइन 2x प्लस 2y। इस इक्वेशन को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लिए, क्योंकि आगे हमें फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसी प्रकार अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन x मेरे पास कांस्टेंट होगा, हमारा साइन y और साइन x प्लस वाई में मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, तो वो मिलेगा साइन y कॉस x प्लस वाई, कॉस y और साइन x प्लस वाई। तो यहाँ भी हमारा फिर से फॉर्मूला लग रहा है साइन a प्लस बी का रूल, तो साइन y प्लस एक्स प्लस वाई यानी कि साइन x इंटू साइन एक्स प्लस 2y। हमने इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 निकाल बोल दिया। अब चूंकि हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं, स्टेशनरी पॉइंट कैसे बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट कहलाते हैं जहां पर हमारा फंक्शन आइदर मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। अब वो कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए साइन डेल यू बाय डेल एक्स को ले लेते हैं जीरो के इक्वल। अब डेल यू बाय डेल एक्स क्या था, साइन वाई साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो हमने साइन y इक्वल टू जीरो ले लिया और साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू जीरो ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा कि अगर साइन थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो थीटा इक्वल टू एन पाई कहलाता है। इवन हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा इक्वल टू अगर मेरे पास जीरो होता है तो थीटा इक्वल टू जीरो भी कहलाता है। लेकिन हम दोनों लॉजिक को यूज करेंगे क्योंकि दोनों को यहाँ पर इंपॉर्टेंस आने वाली है। तो देखो साइन y इक्वल टू जीरो है तो मेरे पास y इक्वल टू जीरो हो गया, और साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू जीरो तो मैंने 2x प्लस वाई इक्वल टू एन पाई लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। इसी प्रकार हमने डेल यू बाय डेल वाई को हमने लिया जीरो के इक्वल, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो मिलेगा। सेम साइन एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा और साइन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एन पाई मिलेगा। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आपने एक बार तो आपने ऐसा ले लिया है और एक बार आपने जीरो ले लिया, ऐसा क्यों किया आपने। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप दोनों तरफ अगर एन पाई ले ले तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो रिपीटेशन फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बस हमारे पॉइंट्स मल्टीपल फॉर्म में हमारे पॉइंट भरते आएंगे और हमें फिर केस और इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। तो आप ले या ना ले उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ना। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 4 यानी कि ये इक्वेशन नंबर 4 जो है और इक्वेशन नंबर 5 से हमें x और y की वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हम y को एलिमिनेट कर देते हैं। y को एलिमिनेट करने का एक सिंपल तरीका है जो है कि भाई y के कोएफिशिएंट सेम कर दें। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1, तो हम 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 पे कर देते हैं। क्या मिलेगा 4x प्लस 2y इक्वल टू एन पाई, और नीचे मिलेगा x प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू एन पाई। इन दोनों जो कि दोनों इक्वेशन के साइन सेम है, जिसमें y को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं यानी कि सब्ट्रैक्टिंग वाला रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बनेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास माइनस बन जाएगा। तो 4x में से x गया तो 3x होगा, 2n पाई से n पाई गया तो n पाई हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास मिल गई n पाई। अब इस x इक्वल टू n पाई को उठा के हम वापस इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, तो हमारे पास क्या होगा 2n पाई अपॉन 3 प्लस y इक्वल टू n पाई, तो वहां से y बराबर हमें मिल जाएगा n पाई माइनस 2n पाई अपॉन 3 यानी कि n पाई बाय 3। तो हमने देखा कि हमारे पास x की वैल्यू आ रही है n पाई बाय 3 और y की वैल्यू भी आ रही है n पाई बाय 3। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि n की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 1 2 3। ठीक है, अब हमने जैसे n इक्वल टू 0 पुट किया तो x भी 0 मिलेगा, y भी 0 मिलेगा। देखो ये वही पॉइंट है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 मिला, इसलिए मैंने बोला कि हमें पॉइंट्स इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर x n इक्वल टू 1 पुट किया तो पाई बाय 3 मिलेगा, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पाई बाय 3 हो गया। n इक्वल 2 पुट करेंगे तो 2 पाई बाय 3 थर्ड पॉइंट होगा 2 पाई बाय 3। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो पाई मिलेगा यानी कि पाई मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, भाई आपने 4 5 6 7 8 क्यों नहीं रखे। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके आगे में कोई भी पॉइंट होगा, इवन जो n इक्वल टू 3 वाले पॉइंट भी हमें मिल रहा है, ये भी पॉइंट हमें वही आंसर देगा जो हमें पहला वाला आंसर देने वाला है। तो इवन हमें केवल इसमें 3 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, 0 0
पाई बाय थ्री और 2 पाई बाय थ्री 2 पाई बाय थ्री। आगे बात समझ में आपको। अब मेरे पास यहाँ पर 3 रिक्वायर्ड स्टेशनरी पॉइंट आ चुके हैं, जो कि 0 0 पाई बाय थ्री और 2 पाई बाय थ्री 2 पाई बाय थ्री और पाई। आप चाहें तो इसको ना भी निकालें तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इस 2 को एक बार हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं आर, और इसी को जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हमें मिलेगा वहां से डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, जिसको बोलते हैं हम एस। ठीक है, तो अब हम करें, क्योंकि जब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे को केवल साइन 2x प्लस वाई का करना पड़ेगा, जिसका आंसर आएगा 2 cos 2x प्लस वाई। राइट, समझ में आ गई बात। देखो आप, तो आर हमारे पास आ गया डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर 2 साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई। इसी प्रकार जब मैं डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर निकालूंगा तो उस दोनों में लगेगा मल्टीप्लाई का रूल, क्योंकि साइन वाई और साइन 2x प्लस वाई दोनों हमारे पास वाई के टर्म है। तो आपको मिलेगा साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई कॉस वाई साइन 2x वाई। और यहां पर आप देख रहे हो कि साइन ए कॉस ए साइन बी का फिर से रूल लग गया, तो साइन ए प्लस बी मिलेगा, यानी कि साइन 2x प्लस 2y हमें मिल जाएगा, जिसको हमने बोला यहाँ पर आर एस। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 को हम सिमिलरली अब y के लिए करेंगे तो क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं हम t, तो 2 साइन कॉस एक्स प्लस 2y मिलेगा। अब हमें यहाँ पर r s और t की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि भाई हमारे पास जो वैल्यू है इस पे हम पॉइंट्स रखना स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए, तो चाहो तो आप टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 बना के भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसको आप सॉल्व करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने टेबल का यूज किया हुआ है। तो मैंने ले लिया है पहला पॉइंट, क्योंकि टेबल में क्या है कि बहुत सारा चीज हम एक साथ लिख सकते हैं और जो हमें पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। और आर हमारे पास है 2 साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई, टी मेरे पास है 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2y, और एस मेरे पास है साइन 2x प्लस 2y, और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और बाद में हमें अपना रिजल्ट लिखना है, जिसको मैंने रिमार्क की फॉर्म में लिखा हुआ। आप चाहें तो उसे रिजल्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं 0 0 पुट करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास आर की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी, टी भी मुझे 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है, और जब चूंकि मेरे पास आर और टी 0 मिल रहा है तो और मेरे पास एस भी 0 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये साइन है। और ऐसी कंडीशन में अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी 0 मिलेगा। और अगर आर टी माइनस स्क्वायर अगर हम निकालते हैं और अगर वो 0 मिलता है तो ये जो कंडीशन जो होती है वो हमारे पास सैडल पॉइंट कहलाती है हमारे पास है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे पाई बाय थ्री। तो हमने आर 2 साइन पाई बाय थ्री, क्योंकि यहाँ पर पाई बाय थ्री रखेंगे तो पाई मिलेगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू मिलेगी -√3, जो कि हमारे पास लेस देन 0 होगी। इसी प्रकार टी निकालेंगे तो वो भी हमारे पास -√3 मिलेगा। अब हम निकालते हैं एस, तो एस क्या होगा, साइन 2 पाई बाय थ्री प्लस 2 पाई बाय थ्री, यानी कि अब चूंकि ये 4 पाई होगा, 4 पाई बाय थ्री मिलेगा, तो 4 पाई बाय थ्री को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय थ्री। और साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाय थ्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है -√3/2, सॉरी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब हम क्या करेंगे, आर टी यानी कि हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9/4। अगर 3 माइनस 3/4 का अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 12 में से 3 गए तो 9, 9/4। तो हमने क्या देखा कि आर की वैल्यू मिल रही है लेस देन 0, और ये वैल्यू मिल रही है हमें ग्रेटर देन 0, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास मैक्सिमा कहलाएगा। यही हमें एक्चुअली चाहिए था। अब थर्ड पॉइंट पे भी हम बात कर लेते हैं, 2 पाई बाय थ्री, तो आर इक्वल टू 2 साइन 2 पाई बाय थ्री, और 2 पाई बाय थ्री अगर मैं रखूंगा तो पहला बन जाएगा 4 पाई बाय थ्री, और दूसरा होगा 2 पाई बाय थ्री, यानी कि 6 पाई बाय थ्री, जो कि 2 पाई के बराबर होगा। अभी मैंने यहां पर आपको बताया कि साइन 2 पाई बाय थ्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास √3/2 के बराबर होगी, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, यानी कि हमारे पास आर जो मिलेगा वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। टी निकालेंगे तो वो भी हमारे पास √3 ही मिलेगा। अब एस निकाल तो 4 पाई बाय थ्री यानी कि ये मिल गया 8 पाई बाय थ्री, 8 पाई बाय थ्री को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस 2 पाई बाय थ्री। तो ऐसी कंडीशन मिलेगा साइन 2 पाई बाय थ्री और साइन 2 पाई बाय थ्री। अभी हमने बताया कि वो हमारे पास √3/2 होता है, प्लस साइन आएगा यहाँ पर, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से आर टी में करेंगे तो ये भी वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा ये आर ग्रेटर देन 0 आ रहा है और आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया, तो वो हमारे पास मिनिमा की कंडीशन कहलाती है।
अब हम फोर्थ पॉइंट देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ पॉइंट हमारा जरूरी नहीं है, लेकिन वो पॉइंट क्या हमारा 0 0 वाला ही मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? अब मैंने पाई बाय थ्री सॉरी पाई थ्री पाई पाई रखा तो क्या हुआ, 2 साइन पाई कॉस 2 पाई प्लस पाई यानी कि 3 पाई हो गया। और साइन पाई हम जानते हैं 0 होता है, तो आर हमें मिलेगा 0। इसी प्रकार टी भी 0 मिलेगा, एस में मिलेगा। अब देखिए आपके मन में भी बता दूं, यहाँ पर हमारे पास 2-3 प्रकार की चीजें होती हैं कि अगर हमारे पास किसी कंडीशन में अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है, तो ऐसी कंडीशन सैडल पॉइंट नहीं कहलाता, वो हमारा कहलाता है कि ऐसी कंडीशन हमारा केस फिल हो जाता है और हमारे पास जो कंडीशन होती है वो डाउटफुल कंडीशन हमारे पास आ जाती है। तो हम यहाँ पर सैडल पॉइंट ना कह के इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हम डाउटफुल कंडीशन। तो हमारे पास केवल ये 2 ही पॉइंट हमारे पास रिक्वायरमेंट है जिसकी हमें सोल्यूशन चाहिए था। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया। अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है या इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आपको आधे या आधे से ज्यादा क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने पूरी की पूरी तरीके से अगर ये क्वेश्चन पे अगर सॉल्व किया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा? क्या आप ऐसे और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं? तो लेक्चर में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।